हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के न्यू सेशन में। आज हम लोग एक और न्यू सेशन लेके आ चुके हैं। तो आज के सेशन में क्या होगा कि हम लोग जानेंगे 8.2 क्या 8.2। ठीक है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक दो फॉर्मूला को रिवीजन करना होगा। ठीक है, एक दो फॉर्मूला को रिवीजन करना होगा और उसको याद भी करना होगा, जिसको हम लोग सबसे पहले तो डिग्री बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद मास्टर फार्मूला क्या बोलते हैं, डिग्री और मास्टर फार्मूला। ठीक है, डिग्री और मास्टर फार्मूला। सबसे पहले अभी हम लोग जो 8.2 के लिए ज़रूरी है मास्टर फार्मूला, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला। एक नंबर ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे जो होता है कि चार फॉर्मूला निकलता है। कितना निकलता है, चार फॉर्मूला निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक नंबर में, इसका हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपका ये 1 को हम इधर लाए और ये आपका प्लस है, प्लस को उधर लेके गए, बराबर के उस साइड लेके गए, तो हो गया आपका माइनस, तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड नंबर में आ जाते हैं। सेकेंड नंबर में करना है क्या कि साइन में जो स्क्वायर है इसको हटा देना। अगर इधर आप साइन में स्क्वायर को हटाइएगा तो इधर चल जाएगा आपका रूट। ठीक है, हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर में आ जाते हैं। थर्ड नंबर में कॉस स्क्वायर थीटा तो बराबर कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रखे, 1 को यहाँ पे रखिएगा, तो ये साइन इधर आपका प्लस में है, उधर चल जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 4 नंबर में आ जाता है। 4 नंबर में आपका हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा आप जैसे लिखिएगा तो इस पर चढ़ जाएगा रूट, स्क्वायर हटेगा आपका रूट चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये हम लोग को जो है आगे त्रिकोणमिति जो पढ़ेंगे 8.2 8.3 8.4 उसमें बहुत ज़्यादा काम देगा। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिएगा। अब सेकेंड नंबर में आ जाता है आपका साइन कॉस का, तो हो गया। अब किसका किसका होगा, साइन कॉस का तो हो गया। अब हो जाएगा आपका सेक और टेन का। क्या हो जाएगा, सेक और टेन का। ठीक है, तो सेक क्या क्या होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें माइनस लगेगा, तो आप इसको अगर सबसे पहले यहाँ पे अगर सेक स्क्वायर थीटा रखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 1, और इधर माइनस में है, ये आपका इधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेकेंड नंबर में आपका हो जाएगा सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, थर्ड नंबर में आ जाते हैं। तो थर्ड नंबर में आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। क्या रख दिए, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, यहीं पे आप लोग को इम्पोर्टेंट है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप जो अगर यहाँ पे 1 रख के इसको इधर कीजिएगा तो ये नहीं होगा, ये यहाँ पे नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रखना होगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ रखना होगा। ये 1 जो उधर आपका बराबर के उधर प्लस में है, उससे इधर लेते आइए, ये हो जाएगा आपका माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस में 1 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आप अगर यहाँ 4 नंबर में इसका स्क्वायर को हटा देते हैं, क्या रखते हैं, खाली टेन थीटा रखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका फार्मूला होगा। क्या हो गया, ये आपका फार्मूला, इसको बोलते हैं मास्टर फार्मूला।
क्या बोलते हैं, एम एफ। क्या बोलते हैं, एम एफ। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला है। तो देखिए, सबसे पहले आप अगर इसको याद रखिएगा तो इससे आपका 4 फॉर्मूला बन जाएगा, फिर इसको याद रखिएगा तो इससे आपका 4 फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर में हम लोग क्या क्या ले लिए, साइन ले लिए, कॉस ले लिए, सेक ले लिए, टेन ले लिए। अब लोग क्या क्या नहीं लिए हैं, कॉट और कोसेक को नहीं लिए। ठीक है, कॉट और कोसेक को नहीं लिए। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या लिख दिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपका 1 नंबर में हो जाएगा, कोसेक को यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे 1 रखिएगा। ये आपका माइनस में, इसको कीजिएगा इधर, ये हो गया आपका प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप सेकंड नंबर पे कोसेक खाली रख दीजिएगा। तो इसकी आपका क्या चल जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका थर्ड नंबर में आपका हो जाएगा, कॉट को रखिए यहाँ पे, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट को जिससे आप यहाँ पे रखिए कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये आपका कोसेक यहाँ पे आएगा। ठीक है, कोसेक यहाँ पे आ गया, और ये आपका प्लस इधर से आएगा, तो ये हो गया आपका माइनस। क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, और फोर्थ नंबर में फिर कॉट को रखिए, कॉट थीटा, ये आपका चढ़ जाएगा इधर रूट, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम लोग का बेसिकली काम क्या आएगा। ठीक है, कभी आपको ये दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो उस जगह में आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो उससे वो काम बन जाएगा। ठीक है, कभी आपका साइन थीटा रहेगा, ठीक है, उसको आप ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कहीं पे आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, तो उसके जगह पर आप 1 लिख सकते हैं, उससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, समझ गए, इस तरीका से ये इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन पे रख के। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं डिग्री, किस पे, डिग्री पे, जो 8.2 के लिए और आगे भी जो भी चैप्टर के लिए है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो डिग्री वाला चार्ट है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसी में बहुत बच्चा लटक जाता है, जिससे 10th में अच्छा मैथ में स्कोर नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसको हम लोग आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स में बताएंगे कि डिग्री आप लोग को कैसे याद रखना। ठीक है, आप अगर 1-2 डिग्री अगर अच्छा से आप याद रख लीजिएगा, उससे आपका पूरा चार्ट रिमेंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा चार्ट रिमेंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को डिग्री वाला चार्ट बनाने के लिए, 90 डिग्री बनाने के लिए, सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन खींचना होगा, फिर यहाँ पे लाइन खींचना होगा। कितना हम लोग को डिग्री बनाना है टोटल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, नहीं 45 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका बन गया। तो ये आपका इस तरीका से आप लोग चार्ट बनाइए। यहाँ पे लिखना आप लोग को साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर नहीं भी लिख सकते, थीटा साइन कॉस भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीका से भी आप लोग लिख सकते हैं। मेरा माने तो आप लोग साइन कॉस से लिखे, टेन, यहाँ पे हो आपका कॉट, यहाँ पे सेक और कॉस। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक और कॉसेक। ये जो है आप लोग को बहुत ही ज़्यादा याद रखना है।
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आप लोग रख दीजिए 0, क्या रख दिए 0। फिर यहाँ रख दीजिए 1। ये जो है डिग्री निकालने का ट्रिक, क्या है ट्रिक है। क्या लिख दिए 0 1 2 3 4 लिख दिए। उसके नीचे में आप डिवाइड कर दीजिए 4 से। किसे कर दिए 4 से, किसे कर दिए 4 से कर दिए। ठीक है, कर दिए। उस पर आप चढ़ा दीजिए रूट। क्या चढ़ा दिए रूट, रूट चढ़ा दिए, रूट चढ़ा दिए। ठीक है, रूट चढ़ा दिए। देखिए 0 और 4 का आप अगर जब रूट तोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 0। तो क्या हो जाएगा 0। तो साइन 0 डिग्री का मान हो गया 0। और 1 और 4 का आप रूट तोड़िएगा तो 1 का तो 1 ही होगा और आपका 4 का हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। इसलिए 4 का रूट जब आप तोड़िएगा तो हो जाएगा 2 गुना 2। क्या होगा 2 गुना 2, जिससे आपका 1 2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप कटेगा 1/2 से कट गया ना। अब फिर आपका हो जाएगा 1/√2। काहे 1/√2 हुआ, आप दिमाग लगाइए। क्या कि यहाँ पे जो √2 है, 2 है, ये इसको तो हम पहले ही कटा चुके हैं। उसके बाद अगर इसका हम रूट तोड़ेंगे तो ये रूट टूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो 1/√2 हो गया। और इसका क्या हो जाएगा √3/2। √3 का तो रूट नहीं टूटेगा, लेकिन 4 का तो टूटेगा। 4 का टूट गया, आपका बच गया 2। और ये 4 और 4 1 बार में हो गया, मतलब कट गया। तो 1 का रूट तो 1 ही होता है। ठीक है, तो देखिए अब साइन का तो लिख दिया आप, अब कॉस का कैसे लिखिएगा। तो कॉस का आप सीधे बस जो 90 डिग्री है उसको 0 डिग्री कर दीजिए, जो 90 डिग्री में है उसको 0 डिग्री में कर दीजिए, जो 60 डिग्री में उसको 30 डिग्री में कर दिए, 45 का 45 हो जाएगा, और जो 30 में है उसको 60 में कर दीजिए। मतलब जो पीछे का है, जो पीछे का है उसको आगे कर दीजिए, जो पीछे का है उसको आगे कर दीजिए, और जो आगे का है उसको पीछे कर दीजिए। अरे देखिए पीछे का क्या है, 1 है, 1 को हम आगे कर दिए, कितना हो गया, कितना डिग्री हो गया, कॉस 0 डिग्री में 1 हो गया। कॉस 60 डिग्री में आपका हो जाएगा √3/2। कितना हो गया √3/2। फिर 45 का सेम टू सेम हो जाएगा 1/√2। फिर 60 का, ये जो 60 की जगह में आपका ये 30 का बैठ जाएगा 1/2। और 90 की जगह आपका 0 डिग्री बैठ जाएगा 0। अब आप साइन का अगर याद रखते तो उससे आपका क्या हो जाता है, कॉस बन जाता है। साइन से आपका कॉस बन जाता है। अब देखिए साइन और कॉस से आपका टेन बन जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से आपको हम बोले कि एक ठो अगर डिग्री आप याद रखिएगा उससे आपका पूरा डिग्री चार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो टेन का बनाने के लिए सबसे पहले हमको इससे और इसमें डिवाइड करना होगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप 0 और 1 में डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 0। कितना हो जाता है 0। फिर जब ये आप और ये करते हैं तो ये आपका कट जाता है, क्या होता है 2 और 2 कट जाता है। तो क्या बच जाएगा 1/√3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा 1/√3 बच जाएगा। अगले 1 आपका ऊपर में है और 2 और 2 कट गया, 2 और 2 कट गया तो बच जाएगा 1/√3। देखिए इसमें √2 और √2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 बच गया। √2 और √2 कट गया, अगले दोनों सेम है। इसमें भी 2 2 सेम था तो कट गया। अब आते हैं 60 डिग्री में। 60 डिग्री में 2 2 कट रहा है और कितना बच गया √3/1 बच गया। तो 1 को नीचे में नहीं लिखते हैं, 1 को नीचे में नहीं लिखते, आप लोग याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका इसका √3। जब 1 को 0 से डिवाइड दीजिएगा, किसको 1 से 1 को 0 से डिवाइड दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा ये, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। अपरिभाषित क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, किसका किसका निकल गया, साइन से आपका कॉस निकल गया और साइन और कॉस से आपका टेन निकल गया। ठीक है, अब देखिए टेन से कॉट को कैसे निकालना। अब देखिए सीधी सी बात, आपको जैसे इसमें कॉस का बनाए थे उससे कॉट का बनाना है। क्या बनाना है, जो 90 डिग्री में है उसको आपको 0 डिग्री में लाना है, जो 60 डिग्री में उसको 30 डिग्री में लाना है, जो 45 है वो 45 से रहेगा, 30 को आपको 60 कर देना है और 0 को आपको 90 कर देना है, मतलब उल्टा। आपका
आपका 90 का 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, फिर आपका ये √3 आपका ये आ जाएगा 30 डिग्री में। ठीक है, और 1 का 1 ही हो जाएगा, और 1/√3 आपका इधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√3। कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री में। और फिर आपका 90 डिग्री में कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, हो गया, समझ गया आपको, ये समझ गया कितना आसान था। सबसे पहले आप लोग साइन का निकाले, इससे निकाले, इसके मदद से। साइन से आपका कॉस बन गया, साइन और कॉस से टेन बन गया, टेन से आपका कॉट बन गया। अब देखिए, अब सेक बनाना है। क्या बनाना है, सेक बनाना है। सेक बनाना है तो आपको हम बताते हैं, कॉस का उल्टा आपको क्या होता है, सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा आपका सेक होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, उल्टा करना। तो 1 का उल्टा तो 1 ही हो जाएगा, 1 का उल्टा तो 0 नहीं ना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, अच्छा, कॉस का ये आपका 30 डिग्री का जब उल्टा कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2/√3 होगा। तो अगर हमको करना है उल्टा, ठीक है, क्या करना है, उल्टा करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं इसमें। अच्छा, आप इसको इसमें ध्यान दीजिए कि √1/√2 है, उसको जब आप उल्टा कीजिएगा तो नीचे में 1 आ जाएगा। तो आपको इससे ये स्टेप में आपको बताए कि 1 को नीचे में नहीं लिखते हैं, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। फिर आ जाते हैं इस पे आ जाते हैं। जब आप इसको ऐसे लिखिएगा, इस पे आ जाते हैं, इस ये वाला पे, तो कॉस का 90 डिग्री भी हो जाएगा 2। काहे हो जाएगा 2, अगले 1 को हम लोग नीचे में नहीं लिखते हैं। और देखिए यहाँ पे कितना है, 0 है। क्या है, 0 है। तो 0 को उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, तो देखिए, आप कॉसेक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका सेक का 90 डिग्री में है उसको आपको कितना डिग्री में करना होगा, 0 डिग्री में करना होगा। कितना डिग्री में करना होगा, 0 डिग्री में। ये हो गया अपरिभाषित। फिर आपका ये उतर जाएगा 2, क्या निकल जाएगा, 2। ठीक है, फिर आपका 45 डिग्री में हो जाएगा √2, क्या हो जाएगा, √2। फिर आपका 37 डिग्री में हो जाएगा 2/√3, 2/, मैंने इसको थोड़ा लोग अच्छा से लिखते हैं, 2/√3। ठीक है, ऐसे। उसके बाद 1 आपका हो जाएगा 90 डिग्री में। समझ गए, ये चार्ट आप लोग को हमेशा के लिए, जब तक 10th कंप्लीट नहीं होता है, इसको आप लोग को याद रखना है। क्या रखना है, याद रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा MVVI है। MVVI का फुल फॉर्म क्या था, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग स्टार बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, लेकिन इसको याद करना ही बहुत ही अति आवश्यक है। जैसे आपको सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाए थे, PBH वाला पढ़ाए थे। ठीक है, p² + b² + s² वाला। तो वो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट ये है। उसके बिना जैसे आपका वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसके बिना आपका 8.2 नहीं बनेगा। जब तक ये आपको याद नहीं होगा तो 8.2 और इससे आगे जो चैप्टर है वो भी नहीं बनेगा। इसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से इसको उतार लीजिए। हो गया। देखिए, ये तो अभी हम क्लीन कर देते हैं। अभी जो है हम 8.2 का 2 क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन अभी बनाते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, ये बुक है हमारे पास, 8.2 निकाल लेते हैं। तो देखिए, 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन है इस मान निकालें। क्या निकालें? ये जो है आपका ऊपर में लिखा हुआ मान निकालें, ठीक है। ये सब आपका दिया हुआ रहेगा, आपको इसका मान निकालना है, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है? साइन 60 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? साइन 60 डिग्री, फिर इंटू कॉस 30 डिग्री। क्या दिया हुआ है? कॉस 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ये हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आपको साइन 60 डिग्री, तो याद रखिए कि साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। अगर आपके पास, अगर आपको याद होगा तो आप यहाँ पे तुरंत लिख लीजिएगा √3/2, आपको अगर याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √3/2, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा आपका गुना। आपको पहले भी बता चुके, अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब ये अगर सटा हुआ है तो इसका मतलब होता है ये गुना में है, ठीक है। अब cos 30 डिग्री का मान होता है। अच्छा, आपको याद होगा कि जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वही ही cos 30 डिग्री का मान होता है, क्योंकि इसमें उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप प्लस कर दीजिए। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान शायद 1/2 होगा, 1/2 ही होगा, शायद में 1/2 ही होगा। और cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/2। अगर cos 30 का, देखिए साइन 60 का जो होगा वही cos 30 का होगा, जो साइन 30 का होगा वही cos 60 का होगा, इसलिए उल्टा चलता है इसमें। तो इसको आप बनाइएगा, तो ये दोनों को आप जब कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 4। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। कैसे? ये रूट और रूट कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, बच जाएगा 3। फिर प्लस, फिर इसको आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये तो बन गया भिन्न का जोड़। तो इसको जब बनाइएगा, आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 4 + 3 + 1 बराबर 4/4। ये कट किया हो जाएगा आपका 1। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया? आंसर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, तो इसको आप लोग उतार लीजिए अच्छा से। फिर हम लोग सेकंड नंबर में चलेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में जो है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री। कितना डिग्री है? 2tan स्क्वायर 45 डिग्री है। फिर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। फिर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को इसका मान निकालना है, तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में आने के बाद आपका यहाँ 2 क्या है? मल्टीप्लाई, इससे क्या कर रहा है? यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे कुछ नहीं तो पॉइंट है, मतलब इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 गुना, ठीक है। tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan का 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, फिर प्लस कर देना। फिर cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 का मान क्या होता है? cos 30 का मान होता है आपका √3/2 का स्क्वायर, समझे। जो साइन 60 का मान होता है वही cos 30 का मान होता है। हो गया cos 30 का मान √3/2 का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ माइनस लिख देते। साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का भी मान आपका यही होगा, सेम टू सेम, √3/2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 2 गुना 1, कैसे 1 हुआ? 1 का स्क्वायर आप कीजिएगा
तो एक ही होगा। एक का स्क्वायर आप 5 भी कीजिएगा, एक पे पावर 5, एक पे पावर 10, कुछ भी कीजिएगा तो उसका मान एक ही होगा। ठीक है, फिर प्लस प्लस लिख दिए। फिर आपका देखिए ये √3 और ये स्क्वायर आपका कट जाएगा तो बच जाएगा 3 और नीचे में 2 का स्क्वायर 4, फिर ये माइनस। ठीक है, ये बन गया आपका 3/4। जो ये है वही ये सेम टू सेम। ठीक है, देखिए तो आपका ये प्लस में और ये माइनस में तो डायरेक्ट ये कट जाएगा, कट जाएगा। आपका कितना बच जाएगा आंसर? आंसर बच गया आपका 2। कितना बच गया? 2। ठीक है, ये तो सिंपल पे है। इससे जो थर्ड नंबर है थोड़ा सा अलग है, तो हम लोग थर्ड नंबर अब दूसरे दिन समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर और अच्छे से आप लोग को थर्ड नंबर फोर्थ नंबर समझना है तो। ठीक है, बाय।